ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए श्री सांब शिवाय नमः। कल की कथा के बाद आज की कथा, कल के कथा से ही प्रारंभ किया जाएगा, वहीं से जहां कल कथा का अंत हुआ था। राजा दक्ष के वहां जो यज्ञ हुआ, उन्होंने जो यज्ञशाला बनवाई, यज्ञ प्रारंभ किया, समस्त देवताओं को बुलाया। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि समस्त देवता आए, समस्त ऋषिगण आए। वशिष्ठ, वामन, भरद्वाज, गौतम, दधीचि, गर्ग, अनेक ऋषियों के आने के बाद वहां यज्ञ का स्वरूप देखकर दधीचि ऋषि ने जब देखा कि वहां समस्त देवताओं का भाग है, परंतु भगवान सदाशिव के लिए कोई जगह नहीं है, दधीचि ने उसका विरोध किया। दक्ष ने उनकी बात नहीं मानी। दधीचि ऋषि ने कहा, जो व्यक्ति भगवान शिव के आग्रह को ठुकरा देता है, जो उनका स्थान नहीं देता यज्ञ में, हमें वहां ठहरना ठीक नहीं है। उन्होंने श्राप दिया कि हे दक्ष, तुमने शिव से विरोध किया है, इसलिए तुम्हारा कल्याण अब नहीं हो सकता। इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं जो शिव से द्रोह करके सुरक्षित बच सके, इसलिए अब तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। ऐसा कह के दधीचि ऋषि अपने अन्य शिव भक्तों के साथ यज्ञ में आए। उन शिव भक्तों के साथ, उन ऋषियों के साथ यहाँ उस स्थान से चले गए जहां शिव का यज्ञ भाग नहीं रखा गया था। उस ऋषियों में जाने वाले अगस्त्य ऋषि, दधीचि, गर्ग आदि ऋषि वहां से चले गए। ऋषि दधीचि अन्य ऋषियों के साथ जाने के बाद यज्ञ के आचार्य के रूप में भृगु को नियुक्त किया गया, जो दक्ष के भ्राता हैं। वहां समस्त देवगण उपस्थित थे। माता सती अपनी सखियों के साथ कैलाश पर विहार करते हुए उन्होंने देखा कि चंद्रमा अपनी पत्नियों के साथ आकाश मार्ग से जा रहे हैं। पता कराया माता सती ने, तो पता चला उनके पिता दक्ष ने यज्ञ आरंभ किया है, उसी यज्ञ के लिए जा रहे हैं। माता शिव जी सभा में बैठे हैं, अपने गणों के साथ वहां जाती हैं। प्रभु शिव ने माता सती को बड़े आदर के साथ अपने पास बुलाया। माँ ने जाकर कहा, मेरे पिता यज्ञ कर रहे हैं और वहां मुझे भी जाना चाहिए, परंतु कुछ कारण होगा जिसके कारण वहां सब लोग उपस्थित हैं। हे सांब शिव, आप क्यों नहीं उपस्थित हैं? शिव जी कहते हैं, आपके पिता से मेरा कुछ थोड़ी सी बातों पर विरोध हो गया था और वहां आप भी उपस्थित थे, इसी कारण वो मुझसे बैर मान चुके हैं, इसलिए
उन्होंने हमें नहीं बुलाया और हमारे कारण आपको भी नहीं बुलाया। सती वहाँ जाने का आग्रह करती हैं, शिव जी मना करते हैं। शिव जी समझाते हैं कि उन जगहों पर कभी नहीं जाना चाहिए जहाँ खुशी का अवसर हो और कोई बुलाए ना। मित्र के घर, रिश्तेदारों के घर, अपने अच्छे शुभचिंतक पड़ोसियों के घर, अगर खुशी का अवसर हो तो बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, वहाँ बड़ा अपमान होता है। माँ नहीं मानती हैं, माँ कहती हैं मुझे जाना ही है। प्रभु कहते हैं ठीक है, नहीं मानी तो उन्होंने अपने नंदी के साथ कुछ गणों के साथ उनको जाने दिया। वहाँ जाती हैं सती, पिता के यज्ञ में घर पहुँचती हैं पिता के घर, वहाँ माँ बड़े हर्ष के साथ उनका स्वागत करती हैं, बहनें भी। शिव पुराण में स्पष्ट लिखा है बहनों ने भी स्वागत किया है। लेकिन दक्ष ने कहा आ गई हो बैठो, परंतु मैं उस अघोरी शमशान निवासी को अपने शुभ कार्य में नहीं बुलाया, क्योंकि तुम उसकी पत्नी हो, इसलिए तुम्हें भी नहीं बुलाया। माँ कुछ ऐसा कह ही रही थी कि उनकी दृष्टि यज्ञशाला में पड़ी, यज्ञशाला में पहुंची। वहां जाकर माँ ने देखा कि समस्त देवताओं का, ऋषियों का, सबका भाग रखा हुआ है, लेकिन शिव का कोई स्थान नहीं, कोई भाग नहीं। माँ अपने पिता से पूछती हैं ऐसा क्यों? पिता कहते हैं कि मैं अघोरियों का भाग नहीं रखता और तुम भी उसकी पत्नी होने के कारण आ गई हो तो चुपचाप बैठो। मैंने तुम्हें न्योता थोड़े भेजा था, बुलाया थोड़े था, तुम क्यों क्यों आई हो? इस बात पर माँ को बड़ा दुख होता है और वो समस्त देवताओं को कोसती हैं, डांटती हैं, इंद्र आदि समस्त देवताओं को, ब्रह्मा जी को भी, विष्णु जी को भी, कि आप लोगों ने शिव निंदा करने वाले, शिव का से द्रोह करने वाले ऐसे मूर्ख मेरे पिता के कहने पर यहाँ आकर के उपस्थित हैं आप लोग भी ठीक नहीं किए और जो भी शिव का विद्रोह करता है, शिव से द्रोह करता है, उसका इस जगत में कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए हे मेरे पिता, वह पुत्री विवाह के बाद पति के अपमान करने वाले पिता से नाता तोड़ देती है। आज मैं भी नाता तोड़ रही हूँ। जो भी औरत अपने पति का अपने पिता के घर में सम्मान नहीं करा सकती, उसे जीने का अधिकार नहीं है। ऐसा कहकर माता सती योग की अग्नि प्रज्वलित करती हैं और उसमें अपने आप को जला लेती हैं। जो ही माँ योगाग्नि में जलती हैं, उनके साथ आए कुछ गण हाहाकार करने लगते हैं और यज्ञ विध्वंस करने लगते हैं। कुछ गण तो इतने इतने दुखी होते हैं कि अपने अस्त्र खुद पे ही चला करके अपने आप को मार देते हैं। ये हाहाकार सुन करके जब दक्ष प्रजापति के यज्ञ को शिवगण विध्वंस करने लगते हैं, तो यह बात देखकर, यह दृश्य देखकर समस्त देवता शांत हैं, परंतु भृगु तुरंत योग की अग्नि में आहुति करके अपने क्रिया के द्वारा अनेक योद्धा जो ब्रह्म राक्षस के स्वरूप में हैं, उन्हें प्रकट करते हैं और अपने योग बल से शिव के गणों से युद्ध करते हैं वो लोग और शिव के गण कुछ मारे जाते हैं, कुछ हताश होकर के सीधे कैलाश पर जाते हैं। सारी बात शिव जी को बताते हैं। माँ पराम्मा सती का जलना जानकर शिव जी अत्यंत दुखी और क्रोधित होते हैं, परंतु गणों की बात पर पूर्णतः विश्वास न करते हुए वो आवाज करते हैं, नारद को बुलाते हैं। नारद वहां यज्ञ में मौजूद थे, जो ही पहुंचते हैं, नारद के द्वारा जब पता चलता है कि शिवजी ये सब घटना जो पूर्ववत आपको आपके गणों ने बताया ये सत्य है, भगवान शिव को परम क्रोध उत्पन्न होता है। उस क्रोध के चलते वो अपनी जटाओं से कुछ बाल निकालते हैं और निकाल कर धरती पर पटक देते हैं। धरती पर जो ही जटा पटकते हैं वो दो भागों में बट जाती है
और वो जटा जब 2 भागों में बँटती है, तो एक भाग से वीरभद्र उत्पन्न होते हैं और दूसरे भाग से महाकाली उत्पन्न होती हैं और दोनों को आदेश करते हैं। वीरभद्र कहते हैं मेरे लिए क्या आदेश है? कहते हैं जाओ, दक्ष के यज्ञ में जो भी मौजूद है, दक्ष का यज्ञ विध्वंस करो। अगर कोई भी तुम्हें रोकने के लिए आगे आता है, उसका भी विध्वंस कर दो, उसको भी यज्ञ का भाग ज़रूर देना। हे वीरभद्र, चाहे वो देवता हो, ऋषि हो, मुनि हो, कोई हो। अब वीरभद्र जब चलते हैं, उनकी रथ और सेना चलती है। बहुत विशाल सेनाओं का वर्णन हुआ है। शिव के सारे गण जाते हैं और इधर आकाशवाणी होती है माँ के जलने के बाद कि हे दक्ष, शिव से द्रोह करने वाले का कल्याण नहीं हो सकता। यहाँ जितने देवता आए हैं, यहाँ जितने लोग पहुंचे हैं, मौजूद हैं, इनमें से किसी का कल्याण होने वाला नहीं है। यही नहीं, तुम्हारा तो कल्याण ही नहीं होगा। अगर ये देवता जो शिव का द्रोह देख करके सती के जलने का दृश्य देखे हैं, इनमें से किसी का भी कल्याण नहीं होगा। ऐसा सुनने के बाद दक्ष घबराते हैं, घबरा करके नारायण के पास जाते हैं। नारायण से कहते हैं प्रभु, आप तो यज्ञाधिपति हैं, आप हमारी रक्षा करेंगे। नारायण कहते हैं शिव से द्रोह करने वाले, शिव में और हमारे में कोई अंतर है? तुम्हारे आग्रह पर तुम मेरे भक्त हो, भक्त का मैं चाकर हूँ, चूँकि भक्त का मान रखना पड़ता है इसलिए मैं यज्ञ में आया हूँ। लेकिन तुम्हें इतनी बड़ी मूर्खता करने की किसने सलाह दी थी? तुमने इतनी बड़ी मूर्खता करी ही क्यों? क्योंकि शिव से द्रोह करने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता। उसे तो कष्ट भुगतना है, उसे तो प्रताड़ना मिलनी ही है। आज तुम्हारे साथ मुझे भी तुम्हारा इष्ट होने के कारण आज मुझे भी वो प्रताड़ना झेलना पड़ेगा। ब्रह्मा आदि सभी लोग कहते हैं कि दक्ष, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। इधर ये सब बातें समझाई जा रही हैं, तभी तक वीरभद्र अपने गणों के साथ आते हैं और जो ही आते हैं, भगवान विष्णु के पास पुनः दक्ष जाते हैं। भगवान विष्णु युद्ध से इनकार करते हैं, लेकिन इंद्र आदि जितने देवता हैं, वो युद्ध के लिए तैयार होते हैं और राजा दक्ष के को देखे कि युद्ध के लिए इंद्र आदि देवता तैयार हैं, राजा दक्ष पुनः इंद्र के पास पहुंचते हैं। कहते हैं आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं, आप मेरी रक्षा करें। इंद्र युद्ध में जाते हैं अपने देवताओं के साथ, लेकिन वीरभद्र, नंदी आदि श्रृंगी भृंगी इतने गण हैं शिव जी के और इतनी सेना है, सब एक दूसरे से युद्ध करते हैं, लेकिन इंद्र आदि सभी पराजित होते हैं। सारे देवता भाग जाते हैं। इंद्र हिम्मत करके यज्ञ में खड़े रहते हैं। पुनः दक्ष भगवान विष्णु के पास जाते हैं, कहते हैं प्रभु, आप ही मेरी रक्षा करें। कहते हैं विष्णु, मैं तुम्हारी रक्षा कर तो नहीं सकता, लेकिन भक्त का मान रखने के लिए मैं युद्ध जरूर करूंगा। वीरभद्र के सामने युद्ध करने के लिए विष्णु जी जाते हैं। शिव पुराण में लिखा हुआ है, कहते हैं वीरभद्र, हे विष्णु, तुम में, मुझ में और शिव में कोई अंतर नहीं है। फिर भी अगर आप युद्ध करना चाहते हैं तो करिए। यही बात विष्णु जी कहते हैं कि मुझे पता है प्रभु शिव का अनादर करने के बाद दक्ष का कल्याण नहीं होगा और कुछ सजा तो मुझे भी मिलेगी। हे वीरभद्र, आप अपना काम करो और मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ। दोनों अपने अपने कर्तव्य से बंधे हैं। दोनों में विशाल युद्ध होता है, भीषण युद्ध होता है। भगवान विष्णु चक्र सुदर्शन चलाते हैं, उस चक्र सुदर्शन को वीरभद्र स्तंभित कर देते हैं। भगवान विष्णु धनुष उठाते हैं और जो ही धनुष उठाते हैं, वीरभद्र उनके धनुष को 3 भागों में काट देते हैं और वीरभद्र पुनः त्रिशूल चलाते हैं। भगवान विष्णु की छाती पर चोट लगती है, वह गिर जाते हैं मूर्छित होकर के। गिरने के बाद वह अंतर ध्यान हो जाते हैं। ब्रह्मा भी वहां से चले जाते हैं। उसके बाद वीरभद्र ने चारों तरफ देखा, देखा कि दक्ष प्रजापति यज्ञशाला के कोने में छुपे हुए हैं, उन्हें पकड़ते हैं, उनको तलवार से काटते हैं, लेकिन उनका गर्दन नहीं कटता। वह समझ जाते हैं कि इन अस्त्र से इनका कोई असर नहीं होगा। उनके छाती पर पैर रख करके मुंडी को पकड़ते हैं और हाथ से तोड़ के यज्ञशाला में यज्ञ के अंदर डाल देते हैं, हवन कुंड में डाल देते हैं।
वहाँ जो हमारे ऋषिगण हैं, वो भगवान शिव का ध्यान करके अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, परंतु उसमें कुछ ऐसे ऋषि हैं, जैसे भृगु जी, जिन्होंने कृत्या करके अनेक सेनाओं को उत्पन्न किया था। नंदी जाते हैं, उनके सीने पर पैर रख कर के उनके बालों को नोच देते हैं, बड़ा प्रताड़ित करते हैं। उसके बाद समस्त यज्ञ को विध्वंस करके शिवगण वापस कैलाश आते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।